जय हिंद, नमस्कार। मैं हूं एसपी सिंह बघेल। आप देखना शुरू कर चुके हैं रक्षक डिजिटल इंस्टीट्यूट। लगातार प्रदेश की समस्याओं पर रक्षक कवर कर रहा है और जो जनता के बीच में जो समस्याएं आ रही हैं उसको उठाने का काम भी कर रहा है। इसी के बीच हमारे पास अयोध्या से एक मामला आया है। जिला अयोध्या, थाना महाराजगंज। जो पीड़ित हैं हमारे साथ, उनसे हम आपकी बात कराएंगे, सारी चीज़ों की जानकारी लेंगे, समझेंगे कि आखिर इनको अयोध्या से लखनऊ क्यों आना पड़ा। उत्तर प्रदेश की सरकार लगातार कानून व्यवस्था की दुहाई दे रही है, लगातार भूमाफिया के विरुद्ध कार्रवाई करने की बात उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है। और इस समय मानसून सत्र चल रहा है, सदन चल रहा है। सदन में लगातार योगी आदित्यनाथ जी गुंडों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं, गुंडों को मिट्टी में मिला देने की बात कर रहे हैं। वहीं पर लखनऊ से मात्र 125 किलोमीटर दूर राम राजा सरकार, श्री राम राजा सरकार की जन्मभूमि अयोध्या का मामला जब सामने आता है तो बहुत सी शर्मिंदगी महसूस होती है। हम बात कराते हैं आपकी पीड़ित से, आखिर इनकी क्या समस्या है। क्या नाम है तुम्हारा? हमारा नाम बालक राम है। थोड़ा तेज बोलो। हमारा नाम बालक राम पाल है। अच्छा, कहाँ पे हो? हम समझा किसने को किया है। अच्छा, तुम्हारे क्या घटना हुई है तुम्हारे साथ? हमने 2 हिस्सा जमीन बेचने गए थे। क्या? 2 हिस्सा जमीन। 2 अच्छा, और हाँ, ठीक है। 21 का हमने बैनामा करने गए थे, दोनों भाई दूरनाथ और मैं गए थे। क्या किसको बैनामा करना? रजनीश वर्मा को। रजनीश वर्मा जी। कहाँ का है? एक के सरुआ बुजुर्ग के हैं। अच्छा, तो आपको बैनामा के लिए कौन मिलवाया था, किससे बात हमने हुई? सुरेश पाल ने मिलवाया था, हमारे सगे पटीदार हैं। अच्छा, इसमें सुरेश पाल बीच में है जी। जो दोनों पक्षों की बात करा है। जी। ठीक है, फिर क्या हुआ? फिर उन्होंने एक दिन हमें ले गया रजिस्ट्री ऑफिस, उन्होंने एक दिन हमें लौटा दिया। ठीक है। वहाँ से लौटा दिए, हम दोनों भाई को हम चले आए। उस दिन कहें भाई हम नहीं जाएंगे, अब हमारे पास हम मजदूरी करते हैं। ठीक है। हम मजदूरी, उन्होंने कहा चलो हम मजदूरी, तुम्हारा जो दिहाड़ी खराब होता है हम दे देंगे। हाँ। हम उन्होंने आगे बताओ, उसके बाद क्या हुआ? आप इसके बाद दूसरे दिन रजिस्ट्री ऑफिस ले गए। रजिस्ट्री किसको कराना था? रजनीश वर्मा। रजनीश वर्मा। तो आपको फिर हम वहाँ मैं बोला किसी को ले ले, कहे हाँ तुम्हारे पास धोखा हो रहा है। तो हम कहें चलो ठीक है, हमारा भाई यही है साथ में सुरेश। और हमने गया रजिस्ट्री ऑफिस, कैशियर का बैनामा किया। और धोखे से उन्होंने हमारा जो दूसरा नंबर था वो भी लिखवा दिया। आपको बताना ये हमें मामला पता नहीं था। मामला पूरा नजर आ रहा है, धोखाधड़ी का मामला है। उत्तर प्रदेश सरकार लगातार माफियाओं के ऊपर कार्रवाई करने की बात कर रही है। सदन में माननीय मुख्यमंत्री लगातार ऐसे माफियाओं को मिट्टी में मिलाने की बात करते हैं। वहीं पर मात्र लखनऊ से 125 किलोमीटर की दूरी अयोध्या जो एक चर्चित शहर है, वहाँ पर ऐसे पीड़ित के साथ जालसाजी करके, धोखाधड़ी करके उनको फंसाने का जो काम माफियाओं के द्वारा किया गया है, इनसे हम बात करेंगे। तो आपसे जो बताया था कि कितने बीघा जमीन रजिस्ट्री करानी है? 2 विश्वास। 2 बीघा। ठीक है। इसके बाद आपसे करार कितने दिया गया? हमारा 14 बीघा जमीन लिखवा दी। आपने 2 बीघा नाम लेकर के वो आपको 14 बीघा करा लिया। जी। ये कैसे हो गया? आपने पढ़ा नहीं? हमने पढ़ा नहीं था। रिपोर्ट में क्या लिखा है, स्टाम्प पे क्या लिखा है? उसमें जो लिखा था हम पढ़ के हमें दस्तखत। हम क्या पूछ रहे हैं, आपने जब रजिस्ट्री के स्टाम्प बनते हैं, आपने उसमें नहीं पढ़ा कि भाई कितना लिखाया जा रहा है? कि हम पढ़े नहीं है। हमें उसने कहा हाँ एक कैशियर का ही बैनामा हो रहा है। हमसे पन्नों पे कोई नहीं था आपके साथ में? कौन कौन था साथ में? साथ में हमारे रवि वर्मा थे, सुरेश थे, यही। हमारे घर से कौन था? हमारे घर से हम दोनों भाई गए थे। दोनों भाई पढ़े लिखे नहीं है? जी नहीं। तो स्टाम्प पढ़े नहीं आपने? मुझे लगा हम इस काम उतना पढ़ने नहीं जाते थे, पहली बार हम बैनामे के बारे में जानते हैं। आपने वहाँ जब रजिस्ट्रार के पास आप गए जी, तो उसने पूछा कुछ नहीं पूछा गया। अच्छा जी, रजिस्ट्रार ने कुछ पूछा कुछ नहीं पूछा गया हमसे। अंगूठा लगवाए। उसके बाद इसमें एक चीज और है, इसमें रजिस्ट्रार की जिम्मेदारी है कि अगर पक्ष आपके पास बयान देने आ रहा है तो क्या आप बिना जानकारी के, बिना जांच पड़ताल किए हुए कितने रुपए का स्टाम्प खरीदा गया, कितने रुपए की उसमें रजिस्ट्री की पूरी मालियत है, तो कितने बीघा जमीन आपने रजिस्ट्री करा रहे हैं, ये सब जानकारी रजिस्ट्रार को भी वहाँ पर रखना चाहिए। आपने 14 बीघा जमीन उनको नाम कर दी। जी, कब की ये जमीन नाम है? 1 फरवरी में। 1 फरवरी? 1 फरवरी। अरे 1 फरवरी क्या पहले सन कौन सा? 2024। कि 2024 में ये रजिस्ट्री हुई। इसके बाद आपको कब जानकारी हुई? हमें ज़्यादा, हमें जो जमीन हमें बैनामा करना था उससे ज़्यादा जमीन हमने उनके नाम करनी, कब जानकारी? जानकारी जब हमारी दाती वाला आया
हमारे घर पे, तो उसने नोटिस लेके आया। कौन आया था? तहसील से? तहसील से। क्या बोला? तो बोला है तुम कितना जमीन बेचो? हम कहें 5 लाख 21 शेयर में हमने बैनामा किया है। इससे बताए 21 शेयर का हमने बैनामा किया है। तो उसने कहा नहीं, इसमें और लिखा है। तो हम लोग चौंक गए। ये जमीन किसके नाम थी जो आपने रजिस्ट्री की है? जमीन हमारे भाई के नाम था। हमारे क्या नाम भाई साहब? भाई का नाम दूधनाथ है। दूधनाथ ने जमीन की है किसके नाम? रजनीश वर्मा के। रजनीश वर्मा के। तो जब दूधनाथ ने रजनीश वर्मा के नाम पर रजिस्ट्री कर दी, फिर आपके पास तहसील से वो आया राजेश सिंह, तो आपने वहाँ नहीं बोला? उसने बताया आपको कि भाई आप जो बता रहे हैं उससे ज़्यादा जमीन आपके नाम हो गई? शाम को उसने आया खरीदारी वाले, शाम को बताया तो रात भर हमको नींद नहीं लगा। क्या बताया उसने? उसने बोला तो तुम्हारा दूसरा ही नंबर भी लिखा है 1725। हाँ। उस दूसरा नंबर भी लिखा है। तो हम लोगों को चौंक लिखा। क्या दूसरा नंबर? उसने साफ साफ बताया कि भाई इसने बीघा जमीन आपकी फर्जी नाम करा ली है? जी बताया? जी बताया, दूसरा का भी लिखा है। हाँ। तो आपने बोला नहीं कि भाई इसको रखा रुकवा देना चाहिए? तो हमने बोला, दूसरे दिन गया कचहरी गया। हाँ। रजनीश वर्मा और सुरेश मिलके हाँ। उसने हमें डुप्लीकेट दस्तावेज दे के हाँ। हमें वापस कर दिया वहाँ से। कहे यही इतना लिखा है कैसे? ये हालत तुम्हारी कैसे होगी? ये हालत हमारी, हम पैरवी करके जा रहे थे कचहरी से। हमें यहाँ घबराने का पता पूरा लगा कि देवगढ़ के पास, वहाँ पे उन्होंने हमला करके स्कॉर्पियो से थे 6-7 लोग, रजनीश वर्मा ने हमला करवाया। आप ये देखिए, प्रताड़ना की पराकाष्ठा आप देखेंगे। जिसकी जमीन थी धोखाधड़ी करके उस रजनीश वर्मा ने अपने नाम करा लिया। 14 बीघा जमीन लगभग ये बता रहे हैं। और जब इन्होंने कार्रवाई करने की मांग की, जब इन्होंने उस पर जाकर के पैरवी की, तो इनकी ये हालत कर दी है। इनका पैर जो है फ्रैक्चर कर दिया, पैर तोड़ दिया, मारा पीटा, और इनकी जमीन तो हाथ से गई। शरीर की हालत आप देखेंगे, अब चल फिरने में ये असमर्थ है। माननीय मुख्यमंत्री जी अगर इसमें सीधा संज्ञान लेंगे, माननीय मुख्य सचिव साहब इसमें संज्ञान लेंगे, डीजीपी साहब अगर अपने पुलिसिया कानून को थोड़ा सा मजबूत करेंगे, अपने एसपी साहब से, अपने जिला प्रशासन को अगर कार्रवाई करने के लिए बात करेंगे, तब जाकर के इस मामले में कुछ हो सकता है। क्योंकि ये मामला इतना फर्जी बारे में लिप्त है कि ऐसे गरीब व्यक्ति आखिर क्या करें, जाए तो कहाँ जाए? लखनऊ में है, लखनऊ में राजधानी में आकर के ये गुहार लगा रहे हैं, सभी अधिकारियों से मिल रहे हैं, और अब देखते हैं कि इस पर क्या कार्रवाई होती है। तो आपको मारा पीटा जी, आपका पाँव तोड़ दिया जी, ठीक है। इसके बाद आपने क्या किया? किसके पास गए? एसपी साहब को दिया, डीएम साहब को दिया, किसको दिया आपने? वहाँ हम तो घायल हो गए। वहाँ से 112 नंबर आई, 112 नंबर हमें ले जाके वहाँ पूरा बाजार में एडमिट किया, वहाँ से रेफर करके मंडलीय पहुँचा दिया गया। वहाँ पे हम 6-7 दिन भर्ती थे, 5 आदमी। वहाँ से फिर प्लास्टर लगा के हमें घर भेज दिया गया। कहीं से आपका प्लास्टर लगाने में यहाँ घाव हो गया, पूरा घाव है। वहाँ मोबाइल में वीडियो है। आपके भाई का नाम है दूधनाथ है? जी। आपका नाम क्या है? हमारा नाम बालक राम। तो बालाकाम, फिर आपने ये रिपोर्ट दर्ज कराई है ना? जी। तो वहाँ से आपको वीडियो कॉल क्या कार्रवाई हुई? वहाँ से कुछ जिला प्रशासन को क्या कार्रवाई? कोई कार्रवाई नहीं हुई। कोई कार्रवाई नहीं हुई। आपने 30/6/2025 में रिपोर्ट दर्ज कराई जी। है ना? जी। 30/6/2025 मामला है 1 जनवरी 2024 है ना? इसके बीच में आपको पता नहीं चला, जब आपको पता चला तो आपने कार्रवाई की। सरकार से क्या आप कार्रवाई करने की मांग करते हैं? हम सरकार से लखनऊ का है किया है? हम ये किया है, हमारी ज़मीन में क्या उन्हें धोखाधड़ी का जो वो होता है मुलजिम है, उन्हें जेल भेजा जाए और उनके साथ सख्त कार्रवाई हो। अच्छा, जमीन आपकी आपके नाम आ जाए जी, है ना? जी। सरकार से यही उम्मीद है। जी, सरकार से हमारे योगी से निवेदन है, प्रार्थना है। हम उनके आभारी हैं, सदा उनके साथ जुड़े हैं। जब से बीजेपी सरकार आएगा हम उन्हीं के पक्ष में रहते हैं। आपको हम सीधा जानकारी दे दें, एक्चुअली पढ़े लिखे कम हैं, आप समझ सकते हैं इनकी पढ़ाई लिखाई का स्तर, इनका जमीन उस भूमाफिया कहेंगे उसको हम, जो इस प्रकार की जालसाजी करके, ये इनकी लड़ाई नहीं है, ऐसे हजारों लोगों की लड़ाई है। ऐसे हजारों गरीबों की जमीनें जालसाजी करके माफिया अपने नाम करा ले रहे हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार लगातार कानून का हवाला दे करके और लगातार ऐसे माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कर रही है। सदन में लगातार सीधा मुख्यमंत्री जी इस पर आवाज उठाने की बात करते हैं। ऐसे मामला जब आते हैं सामने, तो उसमें एक आदमी आपके सामने बैठा है। ऐसे 50 मामले पूरे उत्तर प्रदेश में जमीनी स्तर पर अगर आप जाएंगे ग्रामीण क्षेत्रों में, तो ऐसे 50 मामले आपको सामने मिलेंगे। तो इसमें सबसे ज्यादा फ्रॉड अगर कहीं हो रहा है तो जो रजिस्ट्रार है
ये संदिग्ध के घेरे में हम बार बार रजिस्ट्रार का इसलिए नाम ले रहे हैं कि आपके स्टाम्प, आपको स्टाम्प बेचने की जिम्मेदारी है। कौन स्टाम्प ले रहा है, कितने का स्टाम्प ले रहा है, किसके क्या बयान लेने हैं, कौन क्या बोल रहा है, इससे आपको कुछ लेना देना नहीं है। सरकार से अपील है, ऐसे पीड़ित के खिलाफ, पीड़ित जो है जिनके साथ जो जालसाजी हुई है, उस रजनीश वर्मा के खिलाफ तो कार्रवाई होना ही चाहिए। साथ में जितना भी उसमें इन्वॉल्व हो सभी की जांच हो, कार्रवाई हो। मामला थोड़ा पुराना है, लेकिन इस पर अगर माननीय मुख्यमंत्री जी चाहेंगे, प्रदेश के जो मुख्य सचिव हैं, बहुत अच्छी छवि है आपकी, अगर आप चाहेंगे तो इस पर कार्रवाई होगी। अन्यथा जैसा चल रहा है वैसा चलता रहेगा, हम आपको दिखाते रहेंगे, आप देखते रहेंगे। अब उम्मीद है इनको लखनऊ आकर के कि क्या सरकार इसमें संज्ञान लेती है। अगर सरकार की संज्ञान लेती तो कार्रवाई अवश्य होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए रक्षक टीवी इंडिया लाइव। मैं हूं एसपी सिंह बघेल। जय हिंद, नमस्कार।